हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का NCERT का एक्सरसाइज 3.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री, सेकेंड है cos 75 डिग्री एंड थर्ड है tan 75 डिग्री। तो इसके पहले क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कुछ, जैसे sin a प्लस बी sin a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है आपका। ठीक है, तो ये वाला जो है cos 15 हमको पता है, जो वैल्यू पता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों ने 0 से लेकर 90 डिग्री तक के 10th क्लास में टेबल पढ़ा था, है ना, सबकी वैल्यू कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है एंड सो ऑन। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपने वैल्यूज़ पढ़े हैं। तो उस जो हमको ज्ञात मान है, मतलब कि जो हमको पता है जिस डिग्री के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos sin tan सबकी 45 और 30 की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, वैसे 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, या आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने इसको लिया है cos 45 माइनस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, cos a माइनस बी, दो अलग अलग एंगल को घटाने में cos की क्या वैल्यू होगी, इसका यूज़ किया है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला पता है हमको, क्या है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, तो cos 15 को हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30 डिग्री, और इसको हम ओपन करेंगे cos a cos b यानी cos 45 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 इंटू sin 30 डिग्री। ओके, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। ठीक है, ये सब आपको 10th में याद किए रहोगे। ठीक है, 10th में आपको टेबल बनाना भी सिखाया गया होगा। ठीक है, तो आप 10th से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो इस सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू √3/2 प्लस इसकी वैल्यू है 1/√2 इंटू 1/2। इसको बस सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आएगा 2√2, ऊपर आया √3 प्लस 1। ठीक है, तो आंसर आया आपके पास cos 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, और ये वैल्यू आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, सिमिलरली देखो cos 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी का सूत्र लगेगा, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos में देखिए ध्यान देंगे प्लस वाला रहता है तो माइनस लगता है, और यहाँ देखेंगे माइनस वाला जब था तो प्लस का लगता है। ठीक है, तो ये फार्मूला सब आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद रहने लगेगा। ठीक है, तो cos 45 प्लस 30 डिग्री को हमने उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन किया है, और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका सॉल्यूशन है √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। सिमिलरली tan 75 डिग्री, इसकी वैल्यू को भी हमने ऐसा ओपन किया है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, आपको याद ना हो तो हम बता दें, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 54 डिग्री, यहाँ 9 है, तो सबसे पहले tan में हम चेंज कैसे करेंगे, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमेशा हम जो लेंथी दिखता है उसको लेते हैं और सिंपल वाले की ओर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो बड़ा दिख रहा है उससे छोटे की ओर जाएं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज़ ले लिया। अब देखिए tan बनाना है तो हमको पता है sin अपॉन cos होता है tan, तो हमने क्या किया, इसमें ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने cos 9 डिग्री से डिवाइड किया है। तो क्या हो जाएगा, cos 9 डिग्री अपॉन cos 9, ऊपर भी होगा cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री इज इक्वल टू 1, प्लस की जगह प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी होगा 1 माइनस sin अपॉन cos। ठीक है, ये देखिए sin अपॉन cos यानी कि tan 9 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी tan 9 डिग्री। अब देखिए ये कुछ उसकी तरह दिख रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan
कितने के लिए 1 देता है, तो tan 45 डिग्री के लिए हमको 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 45 + 9 करेंगे तो 54 भी आ रहा है, जो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम उस रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है tan A + tan B का, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A × tan B, यानी यहाँ भी 1 होता है, तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमको फार्मूला की तरह सेट करना है। तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 - tan 45, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, 1 से इंटू करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज़ ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला बन गया हमारे पास tan A + tan B अपॉन 1 - tan A × tan B। तो यहाँ ठीक है, तो ये बन गया आपके पास tan 54 डिग्री। ये है हमारा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin x + y अपॉन sin x - y इज इक्वल टू tan x + tan y अपॉन tan x - tan y। तो हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, sin a + b और sin a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, sin a + b इज इक्वल टू sin a cos b, ठीक है, प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर क्या होगा, a की जगह x है और b की जगह y, तो लिखेंगे sin x cos y प्लस cos a x sin y। वैसे sin x - y का फॉर्मूला होगा sin x cos y माइनस cos a sin y। ठीक है, a की जगह x है और b की जगह y। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड देखिए हमको लाना है tan x tan y। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर ये cos x हट जाए और ये tan बन जाए, तो tan बनने के लिए इसको क्या ऐड करना पड़ेगा, sin x अपॉन cos x, यानी cos x नीचे होना चाहिए और यहाँ पर ये हटना है, तो cos y। तो यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि cos x cos y से अगर हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें तो हमको शायद इस तरह की वैल्यू आ जाए। तो cos x cos y से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, इसमें तो देखेंगे ये इस तरह से हो गया, sin x cos y अपॉन cos x cos y, प्लस इधर भी ये वही आएगा, cos x sin y अपॉन cos x cos y। देखो cos x cos y से ऊपर भी डिवाइड किए हैं और नीचे की वैल्यूज़ को भी डिवाइड किए। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से cos y और cos y दोनों है, इंटू में है और डिवाइड हो रहा है, तो कट जाएगा। यहाँ से cos x और cos x कटेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से cos x cos y कटेगा और यहाँ से cos x cos x कटेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है, sin x अपॉन cos x बच रहा है, ये दैट इज़ tan x, प्लस की जगह प्लस sin y अपॉन cos y कितना हो जाएगा, tan y। ठीक है, सिमिलरली sin x अपॉन cos x tan x माइनस sin y अपॉन cos y tan y। यही आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड यही है आपका, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट आता है, कुछ क्वेश्चंस को हमने छोड़ा है यहाँ पर बीच में, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।